हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की या तो आपके क्रश की रोमांटिक करंट फीलिंग कैसी थी? कल रात वो आपको लेकर उनकी रोमांटिक फीलिंग कैसी थी? कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपकी कौन-सी क्वालिटीज़ को, आपकी आपसे जुड़ी हुई कौन-सी चीज़ को वो कल रात बेहद मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे? तो ये हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग कैसी थी कल रात, वो आपको लेकर उनकी रोमांटिक फीलिंग कैसी थी और आपसे जुड़ी हुई कौन-सी चीज़ को, आपकी कौन-सी क्वालिटीज़ को वो कल रात बेहद मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। चलिए देखते हैं। आप उनको याद कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है। तो मैं आपके लिए उस टाइप के वीडियोस लेके आ पाऊँगी, इसलिए, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं कल रात आपके पर्सन की एनर्जी कैसी थी, कल रात उनकी रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर कैसी थी। वाओ! 10 ऑफ कप्स, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कन्या राशि, मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वेंड्स। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे थे कल रात आपके पर्सन। आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चलिए पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। वाओ, देखिए, केयरिंग कनेक्शन। आप कार्ड देखकर ही समझ जाइएगा उनकी कल रात की फीलिंग कैसी थी, उनकी रोमांटिक फीलिंग कैसी थी। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ही आपको सारे मैसेजेस आपको दे देगा। अगर मैं कुछ भी आपको नहीं बताती हूँ फिर भी आप समझ जाएंगे ये कार्ड्स को देखकर ही। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी कल रात की आपके पर्सन की, और कार्ड्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आया है। चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। द थिंकिंग विमेन, ऑल टाइड अप, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कल रात आपके पर्सन की रोमांटिक करंट फीलिंग की बात करें तो कल रात वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको बहुत ही याद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आया है थिंकिंग विमेन का कार्ड आया है। मैन और विमेन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर एनर्जी को पिक करना होता है। तो आपके जो पर्सन है कल रात वो आपके बारे में बहुत ही सोच रहे थे, आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, आपको मिस बहुत कर रहे थे, आपसे जुड़ी हुई शायद आपने उनको कोई प्रेजेंट वगैरह दिया हो, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हो, तो उनको वो देख रहे थे, या तो फिर आपकी तस्वीर को देख रहे थे, आपकी फ़ोटोज़ को वो देख रहे थे और ये आपको टाइट हग करना चाहते थे। कल रात की उनकी फीलिंग की बात करें तो ये आपको टाइट हग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपको नज़दीक से ये फ़ील करना चाहते हैं, आपकी जो एक वाइब है, आपकी जो ऑरा है, उनको वो फ़ील करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपके लिए कल रोमांटिक हो रहे थे और आपकी हर एक चीज़ को वो बहुत ही पसंद करते हैं, और ये अगर आपकी फ़ोटोज़ उनके पास होगी तो ये आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को वो बहुत ही गौर से देखते रहते हैं। आपने क्या पहना है, आपकी फेस, आपका जो बॉडी फिगर है, आपका जो स्ट्रक्चर, स्पेशली वो आपके लिप्स को बहुत देख रहे थे और कल रात वो आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा देख रहे थे और वो आपको किस करना चाहते थे, आपको हग करना चाहते थे। ये उनकी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है कल रात, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग उनकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और
उनको आपको देखना बहुत ही पसंद है, आपका जो फेस है, आपकी जो स्माइल है, आप जिस तरह बातें करते हो, आपका एक थोड़ा-सा आप उनसे थोड़ा-सा अपने को डिफेंस करते रहते हो, थोड़ा-सा उनसे अगर आप फीमेल हो तो उनसे थोड़ा-सा दूर जाने की कोशिश करते हो, या तो आपका शाय नेचर हो सकता है, तो उनको आपका नेचर भी बहुत ही पसंद आता है। वो जितना आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, उतना आप उनसे थोड़ा-सा दूर भागने की कोशिश करते हो, और शायद आपका थोड़ा शाय नेचर हो सकता है, तो वो उनको बेहद पसंद आता है। उनको आपके हेयर, आपके कान में आप जो इयररिंग्स पहनते हो, वो भी उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और आप गले में बहुत ही पतला-सा नेकलेस वगैरह कुछ पहनते हो, आप मेल हो, फीमेल हो, दोनों के लिए सेम ही मैं बता रही हूँ। आप गले में शायद बहुत ही, या तो आप चेन वगैरह कुछ पहनते हो, या तो नेकलेस वगैरह कुछ पहनते हो, तो वो बहुत ही उनको पसंद आता है। उनको लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत ही सूट करता है। इयररिंग्स, आपकी आपकी इयररिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, या तो आप गले में जो कुछ नेकलेस वगैरह कुछ गोल्ड चेन या तो कुछ भी आप गले में पहनते हो, वो उनको बहुत ही पसंद आता है, आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी जो आपका नेक भी आपके पर्सन को बेहद पसंद आता है, उनको आपका नेक, आपके लिप्स, आपकी नोज़ वो बहुत ही पसंद करते हैं। तो आपकी हर एक चीज़ उनको बेहद पसंद आती है। कल रात वो आपके आपके नज़दीक आना चाहते थे, वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, और उनको आपके बिना नींद भी नहीं आती। वो आपको जब रात को अगर आपकी याद उनको आने लगती है, तो फिर उनकी नींद ही उड़ जाती है। यहाँ पर आप देखिए, आप फिर आपकी याद जब आनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप उनको इतना याद आने लगते हो कि फिर उनकी नींद तो उड़ जाती है, लेकिन वो फिर सोचते-सोचते फिर वो इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग आपको लेकर करने लगते हैं कि फिर वो सैड हो जाते हैं। सैड इसीलिए हो जाते हैं कि वो आपको इतना मिस करते हैं कि फिर, और उनके पास आपसे मिलने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो फिर वो सैड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि काश आप इस टाइम उसके पास होते, तो उनके साथ वो बातें करते, वो आपके साथ उनको बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो फिर ये सोचते हैं कि अब आपको कितना याद करें, आपको कितना मिस करें, तो फिर वो सैड हो जाते हैं और थोड़ा-सा उनको अच्छा भी नहीं लगता है आपके बिना। ये बहुत ही आपको चाहते हैं, आपको प्यार ये बहुत ही करते हैं। इनको आपको टाइट पकड़ के रखना बहुत ही पसंद है। स्पेशली इनको आपको बैक साइड टाइट हग करना बहुत पसंद है, या तो इनको आपको टाइटली पकड़ना वो काफ़ी पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। कल रात वो आपके साथ एक वो आपको एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड की नज़र से वो आपको देखते हैं, और आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये आपके साथ बहुत ही फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली ये बहुत ही अटैचमेंट आपके साथ फ़ील करते हैं, और सबसे ज़्यादा इनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है। ये रोमांटिकली और फिज़िकली ये आपके साथ इनको बहुत ही अच्छा लगता है, इनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है, इसलिए ये आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर ये इमेजिन कर रहे थे कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना है, एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो आपके अंदर देखते हैं, आपके अंदर वो एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड वो आपको देखते हैं कि, और वो ये सोच रहे थे कि आप अगर काश उनके हस्बैंड होते या तो वाइफ़ होते, तो कैसा होता? कैसा वो इमेजिनेशन करने लगते हैं कि अगर आप उनके हस्बैंड होते, तो आप लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते, घूमने जाते, बाहर घूमने जाते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते। आपका एक अपना घर होता, आप कहीं दूर लॉन्ग ट्रिप पर जाते। ये सारी इमेजिनेशन वो कल रात आपको लेकर कर रहे थे। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ उनको नज़र आती है, जो एक अच्छे वाइफ़ में या तो एक अच्छे हमसफ़र में जो सारी क्वालिटीज़ होती है, वो सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, वो एक फुलफ़िल वाली एनर्जी
आपके साथ वो फ़ील करते हैं, आपके साथ उनको एक फुलफ़िलमेंट वाली एनर्जी मिलती है। कंप्लीटनेस की एनर्जी उनको आपके साथ आती है। बहुत ही उनको लगता है कि अब लाइफ़ में सब कुछ ही है, या तो आप अगर उनकी लाइफ़ में आ गए तो उनको लाइफ़ में सब कुछ ही मिल गया, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अगर आप उनकी लाइफ़ में आ गए तो जैसे फिर उनको किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी, उनको जैसे सब कुछ ही मिल गया। आप मिल गए तो उनको जैसे पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और ये कल रात ये आपको लेकर सच में बहुत ही ये इमोशनली बहुत ही ड्रेन्ड थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर पा रहे थे। आपको लेकर ये आपके साथ रहना चाहते थे, आपके साथ आपको ये प्यार करना चाहते थे, आपको गले लगाना चाहते थे, आपको किस करना चाहते थे और आपको टाइट हग करना चाहते थे। ये सारी बहुत ही इस फीलिंग्स को वो रोक नहीं पाते थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे थे, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इनके जो इमोशंस है आपके लिए, इनका जो प्यार है वो कंट्रोल तो नहीं हो रहा था इनसे, लेकिन फिर मुश्किल से ये अपने को अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल से ये कोई दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बुक्स वग़ैरह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या तो कुछ मोबाइल देख रहे थे। कुछ वो फिर आपकी आपकी यादों को वो डाइवर्ट करने के लिए कोई और चीज़ करने के लिए वो कुछ और एक्टिविटीज़ करने लगे थे, क्योंकि फिर आपकी याद उनको इतनी आती है तो फिर उनका दिल जैसे बेचैन हो जाता है, वो बेताब हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए फिर दूसरी चीज़ों में वो अपने माइंड को सेट कर लेते थे। वो कुछ या तो मोबाइल में कुछ देख लिया, या तो मूवीज़ वग़ैरह कुछ देख लिया, या तो फिर कुछ भी वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपकी याद उनके दिल और दिमाग पर इतनी छा जाती है तो फिर उनका दिल और दिमाग कुछ काम ही नहीं करता, वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। तो ये मुश्किल से अपनी जो एनर्जी है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा था। शायद ये आपको ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स बहुत है। इनको ये भी लगता है कि आप उनको बहुत ही कंट्रोल करते हो, या तो आप चीज़ों को पकड़ कर बहुत रखते हो, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो, ज़्यादा उनके साथ आप क्लोज़ नहीं हो पाते हो, आप चीज़ों को पकड़ कर बहुत रखते हो और ज़्यादा उनसे खुल के आप बात नहीं कर पाते हो। और वो आपसे बात भी करना चाहते थे कल रात, या तो आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। या तो बातचीत हो रही है तो भी बहुत ही जैसे फॉर्मेलिटीज़ के खातिर ही बातचीत आप लोग कर रहे हो, हाय हेलो ऐसा आप लोगों में कुछ ज़्यादा डीपली बातचीत आजकल नहीं हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। या तो आप लोग बात तो करते हो, लेकिन अपने जो दिल के इमोशंस है उनको आप ओपन अप नहीं करते हो। तो कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि आपके दिल में क्या है, वो ये जानना चाहते हैं, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, या तो आप उनको कितना प्यार करते हो। आप उनसे अपने दिल की बात शेयर करो, एक्सप्रेस करो, वो ये चाहते थे। शायद आप खुल के बातें नहीं कर रहे हो, या तो आप दोनों में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है। या तो एक पर्सन बहुत चुप रहता है, या तो आप लोग जब भी बात करते हो तो अ, आप रोमांटिक बातें नहीं करते हो, ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों में बातें होती है तो वो आपके साथ रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, आपसे रोमांटिक बातें सुनना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं कि आपको उनके अंदर क्या अच्छा लगता है, आप उनमें क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, क्या लाइक करते हो, वो सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। और ये आपको लेकर बहुत ही एनर्जेटिक है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में ये कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। ये अब एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को वो एक नाम देना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन ये आपके साथ चाहते हैं, और वो आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है। इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए वो अब आपके पर्सन
एक्शन के मूड में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग इसीलिए करना चाहते हैं कि वो आपको लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। आपको खोने से भी वो डरते हैं, उनको अब आजकल आपको खोने का डर बहुत लगा रहता है, वो आपको लेकर इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। तो इसीलिए वो ये भी सोच रहे थे कि आपके साथ कोई स्टेबल कनेक्शन बनाया जाए, आपको कोई सॉलिड ऑफ़र अगर वो दे देते हैं तो उनको थोड़ा-सा एक सिक्योरिटी मिल जाएगी आपकी तरफ से, उनको एक श्योरिटी मिल जाएगी और आपका जो अनकन्फेस लव है उ उनमें एक श्योरिटी उनको मिल जाएगी, ऐसा वो कल रात आपके लिए सोच रहे थे। और अगर बात करें कि उनको आपकी कौन-सी चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो वो आपका साथ बहुत मिस कर रहे थे। आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ जो रोमांटिक पल एक-दूसरे के साथ बिताए होंगे, तो वो सारी चीज़ें को वो याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे और उनको आपकी जो फ़िज़िकल कंपनी है, आपकी एक जो ऑरा है, आपकी जो वाइब है या आप लोग जब भी एक-दूसरे के करीब आए थे या तो नज़दीक आए थे, तब आपके जो एक स्मेल थी, उनको वो बहुत मिस कर रहे थे। शायद आपका परफ्यूम हो सकता है या तो आपकी बॉडी की स्मेल हो सकती है, अगर कभी भी आप एक-दूसरे के नज़दीक आए हो या तो आप एक-दूसरे को जब मिलने आते थे या तो आप कहीं पर आप कहीं खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में गए या तो आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, कहीं पर भी आप एक-दूसरे के साथ घूमने गए, तो आपने जो परफ्यूम वग़ैरह कुछ लगाया हो या तो आपकी जो बॉडी की जो एक नेचुरल ही जो स्मेल है, उनको वो बहुत ही मिस कर रहे थे। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, शायद आपका परफ्यूम हो सकता है, आप जो परफ्यूम यूज़ कर रहे हो या तो आपकी बॉडी की जो एक नेचुरल स्मेल होगी, वो बहुत ही उनको मिस कर रहे थे। शायद वैसी स्मेल उनको आई हो, ऐसा भी हो सकता है। आप जो परफ्यूम, जो डिओ आप जो यूज़ कर रहे हो वैसी स्मेल उनको कल रात उन्होंने फ़ील की हो या तो उनको वैसी ही स्मेल, वैसा ही परफ्यूम की स्मेल उनको आई हो और सडनली ही वो आपके ख़यालों में खो गए, आपकी यादों में खो गए, आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था, उन लम्हों को सडनली जैसे कोई मूवी चल रही हो और उसके जो फटाफट उनके जो सीन सब चल रहे हो, ऐसा सारा सिनेरियो उनके सामने चल रहा था कल रात। आपको वो ये सोच रहे थे कि बस वो आपको उनके सिवा आपको कोई देख ना सके, बस आपके ऊपर उनका ही हक होना चाहिए, आपके सिवा कोई आपको देख ना सके, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे थे कि बस आपके ऊपर उनका ही हक होना चाहिए, उनके सिवा कोई आपको देखे ना, आपको आपके नज़दीक ना आए, वो सबसे आपको छुपा कर रखना चाहते हैं, बस वो ये सोच रहे थे कि आपके ऊपर सिर्फ़ उनका ही हक है। और अगर बात करें कि कल रात उनको आपकी कौन-सी चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आ आई या तो सबसे ज़्यादा वो मिस कर रहे थे, तो एक तो वो आपको याद बहुत कर रहे थे और आपने इनको जो कुछ रोमांटिक बातें की हो या तो कुछ फ़नी बातें की हो, उनको ये याद कर रहे थे या तो कोई बात आपकी उनको सडनली ही याद आ गई हो और इनको आपके हेयर बहुत पसंद है। यहाँ पर मुझे हेयर बहुत दिख रहे हैं, अगर आप मेल हो, फीमेल हो तो भी दोनों के लिए ही। आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, कर्ली या तो स्ट्रेट सिल्की हेयर आपके हो सकते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, ब्लैक और ब्राउनिश टाइप के आपका जो हेयर का कलर है वो हो सकता है। आप उनको बेहद ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगते हो, वो जब भी आपको देखते हैं या तो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके दिल और दिमाग से फर्स्ट थॉट तो यही निकलता है कि आप बहुत ही अच्छे लगते हो, आप बहुत ही सुंदर लगते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आप दिखते हो, ऐसा ही वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको आपका जो फिज़िकल लुक्स है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत ही पसंद आता है। आपका एक जो बॉडी फिगर है वो बहुत ही फिट है। आप बहुत ही फिट और स्ट्रॉन्ग हो, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हो और बहुत ही फिट आपका बॉडी फिगर उनको लगता है, तो उनको भी ये बहुत ही मिस कर रहे थे कल रात।
और ये भी सोच रहे थे कि अगर आप उनके पास होते तो वो आपको टाइट हग करके आपको आपको अपने साथ लेके वो प्यार भरी बातें करते, आपके साथ वो बैठते, बातें करते। तो ये सारी चीज़ें वो कल रात इमेजिनेशन कर रहे थे आपको लेकर, और यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में चेंजेस भी दिख रहा है। आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ कुछ चेंजेस भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। और अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 14 है, 4 है, 1 है, 10, 11 है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जनवरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है जनवरी, या तो अप्रैल, अक्टूबर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ऑल ओवर देखिए तो कल रात ये आपको लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट फील कर रहे थे, आपको लेकर ये बहुत ही इमोशनल हो रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि इतना इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स का क्या फ़ायदा जब आप ही उनके पास नहीं हो। तो वो इतनी फीलिंग्स को क्या करेंगे, इतनी फीलिंग्स बढ़ा कर वो क्या करेंगे जब आप ही उनके साथ नहीं हो, उनके पास नहीं हो। तो फिर इस फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं रहता, इस फीलिंग्स का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो वो रोमांटिक भी आपके लिए फ़ील कर रहे थे, और फिर लास्ट में थोड़ा-सा सैड भी वो हो रहे थे आपको लेकर, क्योंकि आप उनसे दूर थे, आप उनके पास नहीं थे। तो इसीलिए वो थोड़ा-सा सैड, और थोड़ा-सा उनकी एनर्जी थोड़ी-सी फिर रोमांटिक होती है, उनके बाद ये थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं, तो फिर इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी लो भी हो जाती है, थोड़ा-सा सैड भी हो जाते हैं। तो दोनों ही एनर्जी कल रात उनकी यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर देखिए, ये जब आपको याद करते हैं तो बहुत ही रोमांटिक ये हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ नहीं होते हैं तो फिर उनकी जो एनर्जी है वो धीरे 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 डाउन होती जाती है, और फिर वो इस मोड पे आ जाते हैं। फिर वो इनकी एनर्जी है वो इस लेवल पर आ जाती है। पहले जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो फिर इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ड्रेन हो जाती है, क्योंकि आप उनके पास नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ये इनको अच्छा नहीं लगता है, सैड हो जाते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में तो वो यही सोचते हैं कि आपके बिना ही इनको सोना पड़ेगा, आपके बिना ही इनको रहना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल तो आप उनसे दूर हो, तो फिर वो थोड़ा सा अपसेट भी हो जाते हैं। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। अब मुझे मैसेज कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और इस रीडिंग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।